नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस ज़ोन पे। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। देखिए सुपर टेट की ये ईवीएस के साथ-साथ जो जीएस है, ठीक है ना? उसकी हम लोग संपूर्ण तैयारी करेंगे, ठीक है? और ये जीएस का जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला क्लास है, ठीक है? इसको देख लीजिए और कल इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है? जो शिक्षक निर्माण सीरीज़ है, ये कंटिन्यूअसली आपको एग्ज़ाम तक मिलती रहेगी, ठीक है? आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है? पृथ्वी की आंतरिक औसत घनत्व कितना है? कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है? उसके बाद पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। देखिए सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से बना हुआ है, ठीक है ना? ये बना हुआ है सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से, ठीक है ना? एल्यूमीनियम से। आगे देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण, ठीक है? सियाल और एल्यूमीनियम से है, जो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण किससे है? सियाल और एल्यूमीनियम से है, ठीक है? आगे देखिए पृथ्वी सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिका और मैग्नीशियम के योग से बना हुआ है, ठीक है ना? किससे? सिलिका और मैग्नीशियम के योग से, ठीक है? ये देख लीजिए। देखिए सिलिका और एल्यूमीनियम ये पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, सिलिका और एल्यूमीनियम से बनी हुई है। लेकिन पृथ्वी की जो दूसरी परत है ना, वो किससे बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत, तीन परतें हो गई, ठीक है ना? पृथ्वी की कितनी परतें हो गई टोटल? टोटल परतों की संख्या कितनी हो गई? तीन, ठीक है ना? अब अगर तीन परतें हो गई तो जो पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है ना, तीसरी और अंतिम परत, ठीक है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीफे। सबसे पहली चीज उसका नाम क्या है? नीफे है, ठीक है? तो कठोर धातुओं से बनी होने के कारण इसका घनत्व अधिक है, ठीक है ना? किस किस धातु से बना हुआ है? कठोर धातु से बना हुआ है, तो इसके कारण क्या हो गया? घनत्व अधिक हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए नीफे की रचना निकेल, ठीक है? किससे? निकेल तथा फेरियम से हुआ है। तो नी से निकेल हो गया और फे से फेरियम हो गया, ठीक है? तो इससे मिला करके बना हुआ है, ठीक है? आगे देखिए पृथ्वी की बाहरी परत जो जिग्सा प्लस यानी चित्रखंड फैली की तरह एक साथ विन्यासी प्लेटों से बनी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना? जो बाहरी परत है ना, वो जिक्सा पजल, ठीक है? कौन सी? जिक्सा पजल चित्रखंड पहेली की तरह एक साथ विन्यासी प्लेटों से बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, ठीक है? आगे देखिए मुख्य विवर्तनी प्लेट, ठीक है? मुख्य विवर्तनी प्लेट क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए विवर्तनी प्लेट फिलीपीन व इंडियन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर के बीच स्थित है। कैलोरीन क्या स्थित है? कैलोरीन, ठीक है ना? अब ये देखिए यहाँ पे खाली स्थान जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख दिए कैलोरीन जो है वो विवर्तनी प्लेट फिलीपीन व इंडियन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर के बीच में स्थित है, ठीक है? आगे देखिए विवर्तनी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। क्या स्थित है? क्या स्थित है? नज़का, ठीक है ना? क्या स्थित है? नज़का। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है? तो इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया, ठीक है ना? जब भूखंडों का महासागरीय एक अकेले भूखंड भाग थे, ठीक है? उसका नाम पेंजिया था, ठीक है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना दी थी अल्फ्रेड वेगेनर ने, ठीक है ना? अल्फ्रेड वेगेनर, इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना दी थी अल्फ्रेड वेगेनर ने, ठीक है? अब देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे, जो किस नाम से जाना जाता था? पैंथालसा, ठीक है ना? पैंथालसा नाम से जाना जाता था, ठीक है? आगे देखिए देखिए वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है ना? किस ईयर में किया था? 1912 में। क्या कौन सा सिद्धांत था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है? कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, ठीक है ना? ये देख लीजिए किसने प्रस्तावित किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है? आगे देखिए प्लेट विवर्तनी यानी टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर को
मुख्य प्लेटों में विभाजित किया जाता है। तो कितने प्लेटों में विभाजित किया जाता है? 7 प्लेटों में, ठीक है। अब देखिए, मृदा और खाली स्थान है, हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्टि होती है। तो क्या है? संस्तर ए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी की महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में एक है सिलिका, ठीक है। कौन सा है? सिलिका। पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का स्थान कौन सा है? दूसरा, ठीक है। कौन सा स्थान है? दूसरा, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान द्वारा निर्मित है ज्वालामुखी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, वह क्षेत्र जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट और आच्छादन यानी मेंटल को पृथक करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मोहो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मोहो, ठीक है ना। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। समुद्र सतह में परपटी की मोटाई किलोमीटर में कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर ज्ञान सबसे भारी सघन तत्व का नाम है आस्मियम, ठीक है। आस्मियम, ठीक है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है स्फटिक, ठीक है। स्फटिक, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 300 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। वह परत जिसको बैरी स्फीयर कहा जाता है, वो क्या, कौन सा परत है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की ठोस परत या ऊपरी कठोर परत को कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक। पृथ्वी की ठोस परत या ऊपरी कठोर परत को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह क्या है? लिथोस्फीयर है, ठीक है। पृथ्वी वह परत जिसको बैरिस्फीयर कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की परपटी पर आधा भाग खनिज से बना है, फेल्डस्पर, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी का बाह्य ठोस भाग क्या है? भूपर्पटी है। वह तत्व जो पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है, वो क्या है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है पपड़ी, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है किस चीज से? ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या चीज शामिल है? सिलिका। क्या शामिल है? सिलिका। आगे देखिए, देखिए, पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वे चट्टान ने जिनका निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया यानी लिथिफिकेशन प्रोसेस द्वारा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानों का, ठीक है। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तट छट कीचड़ मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपक्षयन, ठीक है। आगे देखिए, वह तत्व जो पृथ्वी की बाहरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो क्या है? क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या है? ऑक्सीजन। ये ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आग्नेय। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? बताइए, किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? आग्नेय शैल, ठीक है ना। वह प्रक्रिया जिसमें समेकित समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कायांतरण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कायांतरण। आगे देखिए, हवा पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, अपक्षरण या अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चट्टानों की विशाल गति मलबे अथवा पृथ्वी का निचला ढलान को कहा जाता है भूस्खलन, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाते हैं शिलीभवन, ठीक। आगे देखिए,
संगमरमर किस प्रकार की शैल है? कायांतरित। संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान चूने का पत्थर, ठीक है ना, चूने का पत्थर या चूने का पत्थर बोला जाता है इसको, ठीक है। अवसादी शैल है सेल, ठीक है। आग्नेय शैल नहीं है डोलोमाइट, ठीक। जियोलाइट है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे बनता है, क्या बनता है? नाइस, ठीक है। क्या बनता है? नाइस। आगे देखिए, लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। एक कायांतरित चट्टान नहीं है चूना पत्थर, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, इतना ही है। ये एग्जाम पॉइंट्स हैं, ठीक है, यूथ से लिया गया है ये, तो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। और जो चीज़ न समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, सुपर टेट एग्जाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि होगा, ठीक है। और अगर आपको ये ऐसे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।